नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर पे। 29 जून 2024 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। ये जो अवधि थी, ये जो टाइम पीरियड था जब शनि महाराज वक्री थे या रेट्रोग्रेड थे, ये पूरा 139 डेज का था। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लैनेट वक्री क्यों होता है, इसको भी हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि हम किसी लोकेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमको कुछ काम याद आया जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था, या जो काम हमको करना था और हम भूल गए थे, या हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो हम पीछे की तरफ मुड़े, उस काम को पूरा किया, उस काम को सेटल किया जो कि पेंडिंग था, और अब आगे की तरफ बढ़े। तो यही कंसेप्ट लागू होता है जब प्लैनेट कोई वक्री होता है। कुछ काम जो पेंडिंग थे, शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां पे गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जिन भाव पे दृष्टि है शनि महाराज की, उस भाव से रिलेटेड जो काम पेंडिंग थे वो शनि महाराज ने पूरे किए और अब वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये होता है कंसेप्ट जब कोई प्लैनेट वक्री होता है। तो हम इस वीडियो में सभी राशियों के लिए बात करेंगे कि शनि महाराज उनके कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं प्रेजेंटली, कौन से भाव पे उनकी दृष्टि है, कौन कौन से क्षेत्रों में प्रॉब्लम्स थी और अब कौन कौन से क्षेत्रों में उनको राहत मिलने वाली है। मिथुन राशि की बात करें तो शनि महाराज का जो गोचर है मिथुन राशि वालों के लिए वो उनके नवम स्थान से हो रहा है, भाग्य स्थान से हो रहा है। और भाग्य स्थान में शनि महाराज विराजमान हैं और वहीं पे वो वक्री हो गए 29 जून 2024 को, और अब वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो भाग्य स्थान में शनि महाराज का वक्री होना ये दर्शाता है कि इस पीरियड में भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिला, चीजों में विलंब हुआ, जो चीज होने वाली थी, फाइनल थी, वो नहीं हो पाई, और भाग्य का साथ न मिलने से चीजों में विलंब हुआ। करियर की दृष्टि से भी देखा जाए तो करियर का भाव दशम भाव है, नवम भाव में शनि महाराज वक्री है, जो कि वहां से द्वादश भाव हो जाता है। तो करियर से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड भी ये पीरियड मिथुन राशि वालों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। बट हाँ, अब 15 नवंबर 2024 से मिथुन राशि वालों के लिए एक प्लीजेंट चेंज होने वाला है। वो ये होने वाला है कि शनि महाराज डायरेक्ट होने वाले हैं, शनि महाराज मार्गी होने वाले हैं। तो करियर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, प्रोफेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, फिर वो चाहे इंक्रीमेंट हो या फिर वो नया जॉब हो या ऑफिस में कुछ इश्यूज चल रहे हो, वो सब अब खत्म होंगे और वहां पे अपने को एक मार्ग मिलेगा आगे बढ़ने का। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शनि महाराज अपनी राशि में है, कुंभ राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, बट वक्री हो गए थे तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। अब हमको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक जो सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन वैसे देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए टफ बनी हुई थी, क्योंकि शनि महाराज वक्री थे और इंपॉर्टेंटली जो गुरु महाराज है मिथुन राशि वालों के लिए अभी वो द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में है। वृषभ राशि में तो हमको गुरु महाराज का भी साथ नहीं है, गुरु महाराज का भी साथ नहीं है, शनि महाराज भी वक्री हो गए, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल पोजीशन अगर मिथुन राशि वालों की देखा जाए तो टफ पोजीशन है। राहु केतु की अगर पोजीशन, राहुदेव और केतुदेव की पोजीशन की बात की जाए तो केतु महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है, राहु महाराज दशम भाव में विराजमान है। तो राहु महाराज दशम भाव में विराजमान होने से हमें इच्छाएं तो बहुत दे रही है, पैशन दे रहे हैं, जुनून दे रहे हैं कुछ करने का करियर क्षेत्र में, बट गुरु महाराज का साथ नहीं है, शनि महाराज का साथ नहीं है, और केतु महाराज का चतुर्थ भाव में होना होम फ्रंट पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज दिखाता है, डिटैचमेंट दिखाता है, एक अस्वाद की स्थिति दिखाता है घर को लेके, होमलैंड को लेके। तो घर का भी साथ नहीं है, मतलब घर में भी सुख शांति नहीं है। वहां से भी कहने का मतलब ये कि घर से जो सपोर्ट मिलता है वो भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जब भी कोई इंसान कार्य क्षेत्र में जाता है या काम करता है तो वहां पे तो वो लड़ता ही है, कार्य क्षेत्र में तो अपने चैलेंजेस है, अपनी कंपटीशन है, बट घर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है वहां पे इस ऐसे समय में खास तौर से।
बट केतु महाराज का चतुर्थ भाव में रहना या गोचर होना ये दर्शाता है कि घर से भी जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं है। तो अब ये ओवरऑल सिचुएशन देखिए मिथुन राशि की, जो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब करने की कोशिश की, वो चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है, चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है। बिकॉज एक चीज पॉजिटिव थोड़ी सी है कि राहु महाराज दशम भाव में एक करियर को लेके या कार्य क्षेत्र को लेके एक प्रबल इच्छाएं दे रहे हैं और उसके कारण हम टिके हुए हैं। बाकी की सिचुएशन देखा जाए तो नेगेटिव है। तो ये तो सिचुएशन अभी थी। अब 15 नवंबर से ये जो शनि महाराज का मार्गी होना है ये अपने लिए शुभ है। वो इसलिए है क्योंकि अब शनि महाराज आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे और अब हमारे जो 29 मार्च, आप डेट नोट कर लीजिए, 29 मार्च 2025 शनि महाराज नवम भाव से हमारे लिए दशम भाव में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे। तो दशम भाव में शनि महाराज का जाना ये हमारे लिए शुभ है। हमसे मेहनत जरूर कराएंगे बट हमको रिजल्ट्स भी अच्छे देंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो शनि दशम भाव मकर राशि के स्वामी है। तो दशम अब आने वाले मिथुन राशि के लिए आने वाले एक्चुअल में देखा जाए मार्च 25 से लेके तो 5 साल शनि महाराज की गोचर को लेके बहुत अच्छे हैं। शनि महाराज को गोचर को लेके बहुत अच्छे हैं। तो शनि महाराज के गोचर को लेके मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले 5 साल अत्यंत शुभ है। तो ये अब चेंजेस होने जा रहे हैं जो कि अभी तक नहीं होंगे। हाँ, इस 5 साल में शनि महाराज वक्री होंगे वो बात अलग है, वो हम टाइम टू टाइम वो चीज जरूर डिस्कस करेंगे। बट वो एक छोटा सा फेज रहता है जो कि हमको हैंडल करना रहता है पेशेंस के साथ। शनि महाराज का वक्री होना और पेशेंस रखना यही एक उसकी रेमेडी है, क्योंकि हम उस समय हम एग्रेसिव डिसीजंस नहीं ले सकते हैं और बिना सोचे समझे कोई डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। अभी तक का समय लाभ में कमी आई होगी, करियर में प्रॉब्लम मैंने जैसे बताया। फिर अब शनि महाराज की दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो हुआ होगा। शनि महाराज नवम भाव में, तीसरी दृष्टि लाभ भाव में, तो जो अभी तक लाभ होना था, प्रमोशंस होना था, इंक्रीमेंट्स होने थे, करियर को लेके, प्रोफेशंस को लेके जो लाभ की स्थितियां बनी हुई थी, चाहे फिर वो बिजनेस हो तो बड़ा ऑर्डर मिलना था, वो नहीं मिला, तो लाभ में कमी थी। शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो तृतीय भाव पे आ रही है, तो भाई बहनों का सपोर्ट भी नहीं मिला होगा, पुरुषार्थ में कमी होगी, प्रयास करने की इच्छा ही नहीं हुई होगी। पुरुषार्थ करने में कमी तो ठीक है, इच्छा ही नहीं होगी कि कुछ करें, क्योंकि क्या इतनी नेगेटिव फोर्स मिथुन राशि वालों पे जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो इतनी ज्यादा है। मतलब 75% नेगेटिव फोर्सेस है और 25% पॉजिटिव है। तो वो 25% पॉजिटिव 75% नेगेटिव से कब तक लड़ेगा? कभी तो हारेगा ही ना, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। कितना स्ट्रगल करेंगे? तो कहीं ना कहीं तो वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, वो इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है और फिर वो कुछ करने का प्रयास नहीं होता है। तो ये सिचुएशन बनी हुई थी। अच्छा, अगर शनि महाराज की दशम दृष्टि की बात करें तो वो षष्टम भाव पे पड़ेगी। तो हो सकता है कि इस दौरान जब वो वक्री थे तो कोई पुराने कोर्ट केसेस सामने आ गए हो या उसको फिर से कोई रिविजिट किया हो, वो पेंडिंग हो, उसमें कुछ गति आई हो। सो ये शो करता है कि वहां पे कंपटीशन को लेके प्रॉब्लम्स हुए होंगे, कोर्ट कचहरी के केसेस को लेके प्रॉब्लम होंगे, मतलब लिटिगेशन को केसेस में प्रॉब्लम हुए होंगे। हाँ, बैंक से अगर लोन वगैरह लिया हुआ है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज को भी शो करता है षष्टम भाव, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं जब शनि महाराज का ये जो वक्रत्व का पीरियड था 29 जून से। ये इंपॉर्टेंट देखना जरूरी है कि देखिए शनि ग्रह आपकी कुंडली के लिए, मतलब मकर राशि के लिए शनि ग्रह एक कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि नवम भाव के स्वामी बनते हैं। वैसे तो दशम भाव के भी बनते हैं बट नवम भाव के भी बनते हैं। सो ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी कुंडली में शनि महाराज की प्लेसमेंट किस तरीके से। देखिए पॉजिटिव प्लेसमेंट होगी तो मैं ये जो बता रहा हूं इसमें थोड़ी सी कमी रही होगी। अगर पॉजिटिव प्लेसमेंट नहीं होगी तो ये जो प्रॉब्लम्स होंगे ये बहुत एक्यूट होंगे, बहुत ज्यादा एक्यूट होंगे। सो दिस इज आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग ओवरऑल सिचुएशन। बट नेट बात की जाए तो 15 नवंबर 2025 से दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव पीरियड, बेटर पीरियड। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, बिकॉज गुरु महाराज अभी भी हमारे लिए द्वादश भाव में ही है। गुरु महाराज हमारे लिए अभी भी द्वादश भाव में है और मंगल देव नीच के चल रहे हैं चतुर्थ भाव में, और उनकी दृष्टि जो मंगल देव की जो अष्टम दृष्टि है वो शनि महाराज पर है। तो वहां पे भी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन बनी हुई है। बट हाँ,
जो अभी तक की नेगेटिव सिचुएशन थी उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और ये जो पॉजिटिविटी है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होगा, अब सबसे पहले जो शुभ चेंज होगा वो ये, जैसे मैंने 29 मार्च 2025 बताया कि वहां पे एक पॉजिटिव चेंज होने वाला है कि शनि महाराज हमारी कुंडली में दशम भाव में चले जाएंगे। तो करियर और आने वाले फिर 5 साल की भी हमने बात की कि गेन्स वगैरह होंगे, वो सब 5 साल हमारे लिए शनि महाराज का ट्रांजिट जो है फेवरेबल है। 14 मई 2025, ये भी डेट नोट कर लीजिए, 14 मई 2025 गुरु महाराज हमारे मिथुन राशि में आ जाएंगे, लग्न भाव में आ जाएंगे। सबसे बड़ा रिलीफ होने वाला है मिथुन राशि वालों को। पंचम स्थान पे दृष्टि, नवम भाव पे दृष्टि, अभी तक जो भाग्य का स्थान ना मिलना, गुरु महाराज के 14 मई के बाद वहां पे भाग्य का स्थान मिलना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन ही पूरी बदल जाएगी, ओवरऑल सिचुएशन जो पूरी बदल जाएगी। आज जितनी सिचुएशन नेगेटिव है उतनी ही सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी। एक चेंज और होगा, 18 मई 2025 को गुरु महाराज भी राहु देव की जो पोजीशन है वो भी चेंज होने वाली है। राहु महाराज आपके भाग्य स्थान पे आ जाएंगे। राहु महाराज हर समय वक्री चलते हैं, तो राहु महाराज आपके अभी दशम भाव में है, अब वो भाग्य भाव में आ जाएंगे। और राहु महाराज अगर आपकी कुंडली में प्रॉपरली प्लेस्ड है तो ये भी आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, ये भी आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। और गुरु महाराज लग्न में, राहु महाराज नवम में, गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है वो राहु पे, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो ये था मेरा एनालिसिस मिथुन राशि वालों के लिए। सो अभी की पोजीशन चैलेंजिंग थी जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, बट आने वाले समय में ये चीजें चेंज होने वाली है, बट इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, बिकॉज बाकी के ट्रांजिट पोजीशन है प्लैनेट की वो फेवरेबल नहीं चल रही है। मंगल महादेव नीच के चल रहे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु महाराज अभी वक्री चल रहे हैं, वो भी है। अभी 9 अक्टूबर से गुरु महाराज वक्री हुए हैं। तो और ये जो वक्री गुरु महाराज जो वक्री हुए हैं वो फरवरी तक वक्री रहेंगे, फरवरी 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन इज अभी नेगेटिव ही है, थोड़े दिन धीरे धीरे ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी। बट हाँ, हैज बी रीच मार्च और मई 2025, this will completely change. So my advice to you is demotivate मत होइए, keep the motivation intact, प्रयासों में लगे रहो, क्योंकि शनि महाराज अब आगे की तरफ जा रहे हैं, दशम भाव की तरफ जा रहे हैं, कर्म स्थान की तरफ जा रहे हैं। और वो कर्म न करो ये वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। कर्म पूरा कराएंगे, मेहनत पूरी कराएंगे, हार्डवर्क पूरा कराएंगे, बट यस रिजल्ट्स भी देंगे। शनि महाराज वो ग्रह हैं कि वो डिले करते हैं, शनि महाराज डिले करते हैं, बट शनि महाराज नेवर डिनाइज, मना कभी नहीं करते, देंगे जरूर। चाहे फिर वो उनकी अड़ैया हो, या फिर वो उनकी 7.5 हो, या वो जिस भाव में हो, कुछ भी हो, शनि महाराज नेवर डिनाइज। यस, एज फार एज डिले इज कंसर्न, डिले हो सकता है। सो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि ये सब सिचुएशन बनी हुई है और हमको हमारे एफर्ट्स जारी रखना है। सो दैट इज द मैसेज, दैट इज द एडवाइस, एंड दैट इज द ओनली रेमेडी, दैट इज द ओनली रेमेडी। Patience and step-by-step approach. Thank you very much. Wish you all the best. Bye and take care.